हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। यूँ तो ज़िंदगी के सफ़र में चलते चलते हर कोई मेहनत कर रहा होता है, हर कोई अपने अपने काम को बड़े प्रेम के साथ कर रहा होता है और बड़े लगन के साथ कर रहा होता है। बट एक चीज़ है, एक बात है कि अगर हम स्पिरिचुअली यानी कि थोड़ा सा पूजा पाठ जो कहते हैं लोग, सबका अपना अपना मानना है। बट मैं जो पक्ष लेके आया हूँ वो एक ऐसा है कि आंतरिक जो शुद्धि होती है। अब लगातार पंडित जी अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन किसी ओकेजनली जब आप बैठते हैं तो पंडित जी लगातार जो मंत्र हैं उनकी चैंटिंग कर रहे होते हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं। वो आपके मस्तिष्क में जाते हैं, वो दिलो दिमाग पर लगातार जाते रहते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपका मन ना लगे, या शुरुआत में आपको लगे कि ये क्या हो रहा है, हो सकता है, क्योंकि उनकी हमें उतनी आदत नहीं होती, खासकर आजकल के परिवेश में। लेकिन जब धीरे 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 वो जाते हैं और जब 1.5 से 2 घंटे की पूजा होती है तो धीरे धीरे वो आत्मा में प्रवेश करने लगते हैं, प्रविष्ट होने लगते हैं। और उसके बाद वो जितने भी विधि विधान हैं, वो चाहे हाथ में रोली बांधना हो, और उसके बाद में तिलक लगाना हो, और सभी देवी देवताओं को, देवी देवताओं को अब यथास्थान पहले आमंत्रित करना हो, स्थान की शुद्धि करके उनको आमंत्रित करना हो, या उसके बाद उनको 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 वहाँ पे बैठाना हो, उनको वहाँ पे विराजने का अनुग्रह करना हो। और उसके बाद जब वो बैठ जाते हैं, प्रतिष्ठित करने के बाद में फिर उनका पूजन पाठ, है ना, पूजन पाठन करके, और उसके बाद मंत्रोच्चारण, और उसके बाद जब आप समापन की तरफ होते हैं, आरती और ध्वनि, और उसके बाद में हवन करके, और उसके बाद फिर से उन देवी देवताओं से ये गुजारिश करते हुए कि आप हमारे यहाँ आए, आप प्रतिष्ठित हुए, आप यथास्थान विराजमान हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। फिर वहाँ से जैसे हम पहले थे उसी स्थिति में आ जाते हैं। बट एक चीज़, जो हवन सामग्री होती है ना, उसमें इतनी औषधियाँ होती हैं, मतलब इतने सारे उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि जब वो जलता है, जब आहुति देते हैं, जब वो प्रज्वलित होते हैं, और आहुति देने के बाद में जब उसमें से जो धुआं निकलता है, जिस तरह से अग्नि तो प्रज्वलित होती होती है, लेकिन जो धुआं निकलता है वो उतने ही जो पदार्थ हैं, उतनी जो चीज़ हैं, जड़ी बूटियाँ जो भी चीज़ हैं, वो प्रज्वलित होके जब उसके बाद में एक साथ मिक्स होने के बाद में एक साथ जब निकलती हैं ना, वो एक जो अरोमा बनता है, वो एक जो खुशबू बनती है, वो बहुत अल्टीमेट होती है, वो बहुत कमाल की होती है। शायद इसीलिए हवन हवन सामग्री को पूजा पाठ करने के साथ साथ जब हवन करते हैं तो घर की शुद्धि शायद उसी वायु से होती है, उसी हवन की, जो हवन कुंड में जो जो ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, और उसमें से जो निकलता है, जो वाष्पित होकर, या जो गैसेस फॉर्म में निकलता है, और उसके बाद पूरे घर में घूमती हैं वो, या आसपास घूमती हैं, या मंदिरों में जब हम जाते हैं और साथ में शंख हो और घंटी हो, और उसके बाद में शंखनाद हो, पंडित जी का मंत्रोच्चारण हो पंडित जी द्वारा, और हमें बताना कि ऐसे करके ये कीजिए, इस मुद्रा में ये कीजिए, जजमान यजमान इस मुद्रा में ये कीजिए। ये सब क्या है, ये सब जो हम रोज़ कार्य कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हट कर हम तैयारी करते हैं उसके लिए। हम उसके लिए कपड़ों को ठीक से रखते हैं, हम उसके लिए नहा धो कर उसके बाद तैयारी करते हैं, हम घर की सफाई करते हैं, पहले सब कुछ अरेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर किसी का अर्थ है। और उसके बाद में जब इस तरह से एक अनुष्ठान हम करके जब पंडित जी को विदा कर रहे होते हैं तो मन में बहुत संतुष्टि होती है। और उसके बाद अगर छोटे बच्चे भी हैं साथ में, उनको उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उनको भी जब शामिल करते हैं तो वो भी सीखते हुए जाते हैं। जो अपनी संस्कृति संस्कार है, उनको भी लगता है कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, इस तरह से भी किया जा सकता है। तो जब भी इस तरह का कोई पूजन पाठन का अनुष्ठान घर में आयोजित होता है तो अलग ही माहौल होता है बिल्कुल। और उससे जो संतुष्टि होती है वो आत्म संतुष्टि है, वो एक तरह से आंतरिक सफाई भी है, आंतरिक स्वच्छता। मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ही सही, भले ही थोड़ी देर के लिए आप एक अलग विचारधारा में प्रवेश करते हैं, और वहाँ पर आपका जो चिंतन मनन होता है, भले ही दो बातें हों उस चीज़ की, वो धार्मिक होंगी, वो संवेदनशील होंगी, वो संवेदना भरी होंगी,
वो मानवता भरी होंगी, वो कल्याण रूपी होंगी, है ना, कल्याणकारी होंगी। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं और कुछ पुरानी वेदों से आई होंगी, कुछ उसका नया रूप होंगी, और ये भी देखने को मिलता है, ये भी सीखने को मिलता है कि किस तरह से आज का जो पूजा पाठ है उसने क्या रूप ले लिया है। जो पहले विधि विधान के साथ करते हुए आते थे, आज कैसे चल रहा है, वो सारी चीज़ें, वो जो पिक्चर होती है ना, एक साथ सबको अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग जगह पर बैठाना, प्रतिष्ठित करना, वो भी सीक्वेंस वाइज करना, ये सब एक मन की शांति और आंतरिक आत्मा को जो शुद्धिकरण होता है आत्मा का, और उसके बाद में जो विचारों का शुद्धिकरण है, और जो विचारों में एक नई ऊर्जा प्रफुल्लित होती है, प्रविष्ट होके, और उसके बाद में मन करता है कि और कुछ अच्छा करें, और कुछ मानवता की तरफ झुकें, मानवता की तरफ कुछ कार्य करें, कुछ प्रयास करें, उन सब के लिए। इसलिए छोटे छोटे ब्रेक्स के बाद घर में या कहीं भी, या मंदिरों में, जब आपको धार्मिक अनुष्ठानों में पूजा पाठ करने का मौका मिले तो शामिल हो जाना चाहिए। या मैं ये नहीं कह रहा पूरे विधि विधान या किस तरह से बहुत लंबी पूजा या इस तरह का, ऐसा नहीं, बट मैं एक पक्ष बता रहा हूँ कि आप जब वहाँ शामिल होते हैं, वो कोई भी जगह हो सकती है, कहीं भी हो सकता है, जब वहाँ पे शामिल होते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वो जो शांति होती है वही सुकून है, और वही असली आत्मा की शांति है। हरिओम।